आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हो चुका था। और दोस्तों, जब भगवान जन्म लेते हैं तो ऐसे कौन से देवता, मुनि, ऋषि, प्रभु प्रेमी जो होते हैं, सभी का मन करता है कि मैं अपने प्राण प्यारे सर्वस्व सर्व सर्वेश्वर अनंत अखंड भगवान का दर्शन क्यों ना करूं। तो दोस्तों, हर किसी की लालसा होती है। इसी लालसा के अंतर्गत शिव शंकर अपनी पार्वती माता के साथ दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं। और दोस्तों, इसी संदर्भ में दोनों के दोनों चले आते हैं। दोस्तों, जब एंट्री लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो पता लगता है कि भगवान कृष्ण की सखी ललिता ने भोलेनाथ की पार्वती को तो छोड़ दिया कि ठीक है, आप रासलीला देखिए, लेकिन शंकर जी को रोक लिया। दोस्तों, अब शंकर जी को किस ग्राउंड पर, किस आधार पर रोका, उसका आधार बताता हूँ। ललिता सखी ने कहा कि भगवान कृष्ण की लीला सिर्फ सखियां ही देख सकती हैं। आप तो पुरुष हैं, आप तो महादेव हैं, आप कैसे देख सकते हैं? यू आर नॉट अलाउड। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं लीला देखने के लिए आया हूँ, इरादा ही मेरा भगवान कृष्ण की लीला को देखना था। तो दोस्तों, एक जिज्ञासा लिए हुए भगवान महादेव भोलेनाथ आए हैं। तो ललिता सखी ने उनको एक सॉल्यूशन, एक हल बताया। क्या बताया? कि आप स्त्री बनकर जा सकते हैं, पुरुष बनकर आपका प्रवेश वर्जित है। भोलेनाथ को स्त्री बना दिया गया और भोलेनाथ किसी तरह सोचने लगे कि चलो, जान बची सो लाखों पाए, अब तो दर्शन हो ही जाएंगे। दोस्तों, अब आज सखियां इतनी अधिक थी कि उस लीलाधारी, उस बालकृष्ण, उस गंगाधर, उस लीलाधर ने जो लीला रचाई, वो कहने लगे कि आज मुझे सखियों की संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है। किस प्रकार? रोजाना जो सखियां आती हैं उनको तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन आज जो सखियों की संख्या अधिक है, तो क्यों ना आज परिचय कर लिया जाए उन सखियों का जो सखियां नई हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम के चलते भगवान कृष्ण ने हुक्म किया कि सभी सखियां लाइन में खड़ी हो जाएं, ताकि मैं उनका परिचय ले सकूं। तो दोस्तों, अब भोलेनाथ तो अपना वेश बदलकर वहां लीला देखने गए थे। उनको डर पैदा हो गया कि भाई, कहीं ऐसा ना हो इन सखियों के चक्कर में मैं पकड़ा जाऊं और मेरी वहां तौहीन हो जाए, बेइज्जती हो जाए, डिसरिस्पेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, भोलेनाथ ने क्या किया? वो हजारों सखियां थी, उस सब से पीछे जाकर लग गए। किस इरादे से? इस इरादे के साथ कि मेरा नंबर आते आते तो ये खुद थक जाएंगे और शुरू शुरू की सखियों का इंट्रोडक्शन, यानी कि उनकी जान पहचान उनसे ले लेंगे और मैं किसी तरह बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वह लीलाधारी है, सर्वत्र का मालिक है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी नहीं छुपता। दोस्तों, लीलाधारी ने फिर एक वचन किया कि ठीक है, रोजाना कहते थे कि आप आगे की सखी को सबसे पहले पूछते हैं। आज ऐसा करते हैं कि आज उल्टी तरफ से गिनती शुरू होगी। आज मैं सबसे पीछे वाली जो सखी हैं उनका परिचय सर्वप्रथम लूँगा, और जो सबसे आगे खड़ी है उसका सबसे बाद में लूँगा। दोस्तों, यह कहने की देर थी कि भोलेनाथ को बस एकदम उनका बीपी हाई हो गया और सोचने लगे कि भाई, जैसे तैसे तो जान बचाई थी, लाइन में सबसे पीछे आकर लगे थे, लेकिन अब तो धार पर आ गए और किस तरह अब बचत हो, किस तरह अपनी इज्जत बचाई जाए। भोलेनाथ सबसे लास्ट में खड़े थे। वहां से भागकर वो आगे की तरफ
ज्यों ही भागे, भगवान कृष्ण ने दौड़कर उनको कौली भरकर पकड़ लिया और उनको अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे महादेव, आपने यह क्या किया? आपने तो ठीक नहीं किया। आपको पहले ही पता था कि मैं पुरुषों के साथ कभी रास नहीं रचाता। खैर, लीलाधारी की लीला का जो देखने के लिए भोलेनाथ आए थे, उन्होंने लीला देख ली कि भाई हमाम में सभी हैं। तो दोस्तों, एक कैमरा लगा होता है ना, जैसे सीसीटीवी, और उस कैमरे में कौन क्या कर रहा है सब पता लग जाता है। तो उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण बाल कृष्ण थे, उनकी लीलाएं थी। तो दोस्तों, उनसे कौन छुपा? वो तो लीला कर रहे हैं और लीला आज भोलेनाथ ने देख ही ली है। दोस्तों, भोलेनाथ मथुरा आए थे, यह इतिहास बताता है, और भोलेनाथ के मंदिर भी हमारे मथुरा में हैं। दोस्तों, मथुरा में भूतेश्वर नामक एक छोटा स्टेशन है। वहाँ भूतेश्वर पर आप उतरकर लगभग 1 किलोमीटर चलेंगे तो एक भूतेश्वर का तिराहा आता है। बस तिराहे से आप गोवर्धन रोड की तरफ ज्यों ही मुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 कदम पर, 100 कदम पर आपको भूतेश्वर श्री भूतनाथ जी का मंदिर मिलेगा। दोस्तों, यह सूक्ष्मतान था भोलेनाथ को जो लीला देखने का एक चाव उमड़ा था, उसकी पूर्ति किस प्रकार हुई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।